हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो वैकेंसी के बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड शेड्यूल ए महारत्ना कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है वो सब देखेंगे हम लोग इसमें अभी। एंड ऑनलाइन आप ओपनिंग डेट देख रहे हैं, कल से है बेसिकली। 15 जनवरी 2025 से है इसमें स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है वो है 14 को है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का, शाम 6 बजे तक है। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में पूरा क्या क्या है, नहीं है, फैसिलिटी क्या मिलती है इसमें। ठीक है ना, वो सब देखेंगे हम लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी और अपडेट चाहिए हो तो आपको यहाँ से मिल सके टाइमली। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में आपने, और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का भी दिया रहेगा, तो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं या दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और डिस्कशन जो होगा कोई भी चीज़ का तो वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में होगा। ठीक है ना, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ओपनिंग डेट आपने देख लिया 15 जनवरी को है, लास्ट डेट 14 फरवरी को है। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम का डेट होगा वो बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड में बताया होगा जाएगा आपको। ठीक है, तभी इन्होंने डेट डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, आते हैं फिनांस के बारे में। क्वालिफिकेशन मांगा गया है CA/CA में। ठीक है ना, अब देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर, यस फ्रेशर CA/CA में अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो उन्होंने कोई कोर्स किया तो आपको, आपके लिए तो खैर ये एप्लीकेबल नहीं है पॉइंट, तो अब छोड़ दीजिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। आई रिपीट, जो लोग अभी भी CA फाइनल में हैं या CA फाइनल में दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बट हाँ, आपको ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा फाइनल पास होने का। दैट मीन्स आप अभी अप्लाई कर दीजिए, बट आपको उम्मीद अगर है, आपको है कि आपका पास हो जाएंगे इस बार, तो आप भर दीजिए फॉर्म। ठीक है, और नहीं भी तो भर, अगर लगता है वैसे तो फिर भी ट्राई करने में क्या आता है, क्या पता पास हो ही जाए। और पास अगर हो गए, क्योंकि पास होने के बाद तो ये वैकेंसी नहीं आएगी ना, तो फॉर्म तो अभी भरना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो आप फॉर्म भर दीजिए इसका। एंड उसके बाद देखते हैं, आप पूरा कोशिश कीजिए कि CA पास करने का, ताकि आप इसमें पास हो जाएं और वहाँ भी आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इट्स अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल मिलाकर 103 वैकेंसी। इट्स ह्यूज वैकेंसी। 103 वैकेंसी कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत वैकेंसी है। तो इसमें क्या है, बेसिकली बैकलॉग वैकेंसी जो देख रहे हैं आप ना, 47 वैकेंसी जो बैकलॉग है। एंड जो अभी का वैकेंसी है 56 है, तो टोटल मिलाकर के आपका हो जा रहा है 103 वैकेंसी हो रहा है। ठीक है ना, तो इट्स वेरी गुड वैकेंसी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसके लिए ताकि हो जाए इसमें। आपको तैयारी करना होगा तो आपको क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं आप चाहे तो, होता ना, नोट्स वगैरह भी अच्छे बहुत सारे अकेडमी है दे रहे हैं। बट कोशिश कीजिए जो प्रोफेशनल अकेडमी है जिनके पास एक्सपीरियंस है खुद एग्जाम क्वालिफाई करने का, उनसे ही ले। एंड ठीक है ना, ताकि आपको सही से हो पाए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बट कोशिश सबसे पहला ये कीजिए कि खुद से ही पढ़ने का। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है वो तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम शॉर्टेज है या फिर मुझे मतलब वैसे पढ़ना है कि ताकि फ़िल्टर आउट पढ़ना है मुझे कम्प्लीटली, ठीक है ना, तो आप अकेडमी के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कॉमर्स जॉब अकेडमी मैंने सुना आजकल बहुत अच्छा कर रही हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उनके काफ़ी स्टूडेंट्स पास भी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। मतलब मैं किसी को रिकमेंड वैसे नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने सुना है सब जगह, बहुत अच्छा है। एंड मैंने देखा भी, कुछ एक बच्चों से मैंने बात भी किया था तो उन्होंने क्वालिफाई किया था। आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये है आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है ना, 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है ना, 100 मार्क्स का ये हो गया। एंड 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट होगा। हर क्वेश्चन का जो आपका है 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल मिलाकर 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। और नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। बेसिकली मतलब क्या हो गया इसका कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर तो आप अच्छे से खेल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बेसिकली अगर कोई आप में से ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, PSUs में काम कर रहे हैं, तो आपको NOC लाना पड़ेगा। NOC अगर आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एक मतलब साइन करके डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, रिसीट देना पड़ेगा कि आपने जमा कर दिया अपने गवर्नमेंट का PSU में कि आपको NOC चाहिए। ठीक है ना, एंड वो ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका एप्लीकेशन फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये जो है एनओसी का जो काम है, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट या पीएसयू के लोगों के लिए ही है, जो मतलब गवर्नमेंट के पार्ट है बेसिकली, उसी के लिए। प्राइवेट के लिए ये पार्ट नहीं है, ये प्राइवेट में काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल है, जो कि विथ जीएसटी आ जाता है 1180 रुपये का। अपर एज लिमिट है 30 साल होना चाहिए आपका एज ऑन 30 सितंबर 2024, ठीक है ना? तो ये आपका कट ऑफ डेट है। इस दिन में अगर 30 साल तक अगर आपका एज और आप जनरल कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ठीक है? और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का है, ठीक है? आइए देखते हैं। और कोई कोल इंडिया के एम्प्लॉय खुद भर रहे हैं फॉर्म, तो वो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है? कोल इंडिया लिमिटेड या उसको सब्सिडरी के कोई एम्प्लॉय भर रहे हैं फॉर्म, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और क्या रिलेवेंट पार्ट है देखिए, तो कॉम्पेंसेशन एंड पे, ठीक है ना? सैलरी क्या मिलेगा आपको बेसिकली, तो आपको मैंने इससे पहले जो राइट्स की वैकेंसी आई थी मैंने उसमें बताया था कि इनका जो पे स्केल होता है वो स्टार्टिंग होता है 50,000 से, ठीक है? एंड 1 साल का जैसे आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो आपका उसके बाद हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड जो खत्म होगा आपका, उसके बाद आपका 60 का पे स्केल आ जाएगा, ठीक है ना? तो अभी के हिसाब से लगभग 1,22,000 1,23,000 रुपये का या 25 के आसपास मान के चलिए आप, आपका ग्रॉस बनता है, अगर आप मतलब एक्स क्लास सिटीज़ में अगर आप पोस्टेड है तो, ठीक है ना? ग्रॉस सैलरी 1,25,000 के आसपास बनेगा आपका ग्रॉस, ठीक है? ऐसा है। एंड ये खत्म होने के बाद फिर आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा, मतलब 1 साल का पहले ट्रेनिंग होगा 50 से 60 आने के लिए, एंड 60 के बाद फिर आपका 1 साल का प्रोबेशन होगा, ठीक है? इसके अलावा क्या-क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पर्क विजिट मिलेगा, ठीक है? तो ये बेसिक पर्क्स एंड अलाउंसेस है ना, जो ये आपको अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ये आपको 35% ऑफ द बेसिक है, मतलब 60,000 का 35% आपको ये मिलेगा। एचआरए आपको आई थिंक 47.5 ऐसा कुछ चल रहा है अभी, वो हो गया, ठीक है ना? और आपका नहीं, एचआरए आपको 27% चल रहा है, डीए चल रहा है आपको 47.5, ठीक है ना? 60 का बेसिक है, प्लस आप डीए जोड़ लो 47.5 के अप्रॉक्स ऐसे कुछ चल रहा है, प्लस एचआरए 27%, पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है ये 35% ऑफ द बेसिक है, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिलता है, ठीक है ना? अलग से फ़ोन का अलाउंस मिलता है, लैपटॉप का अलाउंस मिलता है, तो वो सब अलग है फिर, ठीक है ना? सैलरी के अलग है वो सब। इसके अलावा आपको पीआरपी मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि साल खत्म होने के बाद मिलता है, पहले नहीं मिलता है। एंड यू गेट अ डिसेंट अमाउंट, गुड अमाउंट मिलता है आपको इसमें, बिकॉज कोल इंडिया लिमिटेड मेक्स ए ह्यूज प्रॉफिट, तो आपको भी इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अच्छा मिलेगा आपको। बेनिफिट्स अच्छे सबके लीव है आपका, ठीक है ना? आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा आपको, ठीक है? ग्रेचुइटी वगैरह ये सब तो मतलब नॉर्मल जो है होता है, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। पोस्टिंग आपको, हाँ, इसमें को एक बात जानना पड़ेगा कि आप कहीं भी अगर आप पोस्टिंग के लिए रेडी हैं इंडिया में, तो ही आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई ना करें आप, ठीक है ना? बिकॉज़ आपको पोस्टिंग कहीं भी दे सकते हैं ये लोग। एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है? तो आपको मतलब 60 मंथ्स का सर्विस करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब 5 साल का। अगर आप उससे पहले छोड़ देते तो आपको 3 लाख रुपए का आपको देना पड़ेगा बॉन्ड, ठीक है? और आपको सैलरी में से 5,000 करके पर मंथ, 5,000 पर मंथ का पैसा कटेगा इनिशियली, जो कि 5 साल होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है? और जॉइनिंग से पहले ऑब्वियसली आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मतलब अगर आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं एंड उसके बाद जॉइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है? कैसे अप्लाई करना, तो आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है आपको, आप वो भी देखेंगे। और आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा करना है, इसमें स्कैन करके लगाना है, ठीक है? आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये रहा। तो आइए देखते हैं तो कैसे अप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप तो आपको ये पेज खुल गया, ठीक है ना? यहाँ पे आप आइएगा तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, रुको, ये देखो खुल गया ये पेज। यहाँ पे आपको आना है नीचे, यहाँ पे है कैरियर विद CIL, इसको क्लिक करना है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ से फिर जॉब सेट कोल इंडिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वैकेंसीज मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। एंड यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है ऐसे, आपको फिर देखना है लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रॉपर रेडीमेड कोर्सेज, कॉमर्स जॉब अकेडमी शायद दे रही हैं इसके लिए, तो आप वो देख लीजिएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप तैयारी करना अगर आपको तो। यहाँ पे टू रजिस्टर, फिर यहाँ से आपको फ्रेश करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर यहाँ पे आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड में, फिर यहाँ से लॉगिन करके काम कर फॉर्म भर सकते हैं अपना आप। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो ये स्टार्ट कल से होगा 15 जनवरी से, आप देखिए और भरिए। एंड इट्स ए वेरी गुड वैकेंसी, तो जितना मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए इस वैकेंसी के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है? कोई क्वेरी अगर आपको हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। एंड
आप आइए, कुछ पूछिए, कुछ डिस्कशन होना है तो डिस्कशन तो होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा इसमें, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।